समझ में आई बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम थोड़ा एक डिफरेंस देखते हैं प्रोग्रामिंग और कोडिंग में। क्या चीज? प्रोग्रामिंग हम सुनते हैं क्या, अभी तक प्रोग्रामिंग की बात कर रहे थे, प्रोग्रामिंग, और फिर प्रोग्रामिंग तो हम सुनते ही हैं, प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामर, डेवलपर, इस टाइप का कुछ सुनते हैं। लेकिन एक वर्ड हमारे दिमाग में हमेशा आता है और सुनते भी हैं, कोडिंग। क्या सुनते हैं? कोडिंग। कोडिंग। तो प्रोग्रामिंग और कोडिंग में डिफरेंस क्या है, कोई समझा सकता है? किसी को कुछ पता है, कुछ जरा भी आइडिया? हाँ, तो जब भी, बहुत सिंपल सा है, जब भी हम कोड्स राइट करते हैं, जब भी हम कोड्स लिखते हैं तो उसे कोडिंग कहते हैं। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं, कोई प्रोग्राम बनाते जब प्रोग्राम को मेकिंग करते हैं तो वो होता है प्रोग्रामिंग। कैसे? जैसे देखो, अब कोडिंग में कुछ भी आगे, कोई भी कोड तुम लिख दो, HTML का भी कोड लिख रहे हो तो भी कोडिंग है। तुम पाइथन का लिख रहे हो, क्या तुम पाइथन का लिख रहे हो, वो भी कोडिंग है। और तुम PHP का लिख रहे हो, तुम ऐसा PHP का लिख रहे हो, वो भी कोडिंग है। और तुम ऐसे जावा स्क्रिप्ट का यूज कर लो, क्या जावा स्क्रिप्ट का यूज कर लो, ये भी कोडिंग में आएगा। कुछ भी यूज करो, बस कोड तुम्हें लिखना है। तुम यूज कर सकते हो, हाँ, स्क्रिप्ट का यूज कर ले तो भी हो गया। तुम नॉर्मल सा CSS यूज कर रहे हो तो भी ये कोडिंग में आएगा। बूट स्ट्रैप भी लिख रहे हो तो भी कोडिंग में आएगा। लेकिन प्रोग्रामिंग, जहाँ तुम कहीं कहीं पे तुम कुछ XML से डिजाइन भी कर रहे हो तो वो भी क्या आ जाएगा, कोडिंग के अंतर्गत आएगा, ये कोडिंग। लेकिन जहाँ तुम डिसीजन नहीं ले सकते, जब प्रोग्रामिंग तुम देखोगे तो प्रोग्रामिंग में लॉजिक बनाते हैं, अपने तरह से तरीके से काम करवा सकते हैं, ठीक। तो वो सब किस पे होता है? प्रोग्रामिंग पे, ठीक। कोडिंग पे नहीं कर सकते। यहाँ तुम क्या कर सकते हो? प्रोग्राम बना सकते हो, तुम अपना खुद का डिसीजन ले सकते हो, ठीक। कोडिंग में सारे लैंग्वेज आ जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज और क्या होता है, मार्कअप लैंग्वेज, सारे। लेकिन प्रोग्रामिंग में सिर्फ कौन से लैंग्वेज आते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब देखो, जैसे तुम लोगों ने भी पढ़ा होगा कि जब हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो हम हाई लेवल पे बनाते हैं, क्योंकि मशीन लेवल अब नहीं चलता, ना ही हमें विशेष समझ में आता है। जब तुम प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हो तो ये जो है तुम्हारी सीढ़ी बनती है, ये क्या, और हर सीढ़ी पे एक स्नैक होता है। क्या होता है? स्नैक। ये तुम्हारी सांप सीढ़ी चलती है, और इस सांप सीढ़ी पे हर जो लूडो होता है उसमें कहीं कहीं पे स्नैक होता है, लेकिन ये एक ऐसा सांप सीढ़ी वाला गेम रहता है, इस पे हर जगह स्नैक रहता है, क्योंकि लाइफ एक गेम है। लाइफ एक गेम है, इसमें एक लेवल पार करोगे दूसरा लेवल फिर आ जाएगा, एक नया लेवल। जैसे तुम्हें 12th पास करना था, जब 12th पास करना, ऐसा लगता है 12th पास लेंगे, पास सब हो गया। 10th पास करना था, 10th पास कर लिए, हो गया। फर्स्ट में रहते तो पापा कहेंगे एक काम को फर्स्ट तुम निकाल लो बढ़िया नंबर से, तुमको ये दिला देंगे, ठीक। तो तुम फर्स्ट जब पास कर लिए तो एक लेवल तुम्हारा लाइफ का खत्म हुआ, अब तुम पीछे नहीं जाना है, एक लेवल खत्म हुआ, दूसरे लेवल सेकंड लेवल पे पहुंचे, सेकंड में तो फर्स्ट में जो मिला था उसको देख देख के खुश हो गया, इसमें तो ये मिला था, अब की और मेहनत करेंगे तो कुछ और मिलेगा। तो ऐसे तुम्हारे लाइफ के लेवल चलते रहते हैं। तो इसीलिए लाइफ क्या है? गेम है। समझ में आई बात? तो मैं क्या बता रहा था, ये एक स्नैक की तरह है, इसमें हर जगह स्नैक है। लूडो सांप सीढ़ी वाला है, हर जगह स्नैक। स्नैक क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि हर एक स्टेप पे, क्या हर एक स्टेप पे प्रोग्रामिंग में लगेगा। चलो छोड़ देते हैं, ये वर्ड तुम्हारे पास आएगा, चलो छोड़ देते हैं, क्या छोड़ देते हैं। ये लाइन तुम्हारे अंदर हमेशा आएगी, क्योंकि तुम्हें बहुत प्रॉब्लम होगी, एरर्स बहुत आएंगे, और ये हमेशा होगा। तुम चाहे किसी के गाइडेंस में स्टार्ट करो, क्या तुम किसी के गाइडेंस में स्टार्ट करो या विदाउट गाइडेंस स्टार्ट करो, ये प्रॉब्लम तो तुम्हें इनिशियल डेज में फेस करना ही पड़ेगा। समझ में आई बात? अगर ये तुम नहीं फेस कर रहे हो
तो इसका मतलब है ये तुम्हारा पैशन था, इसलिए तुम नहीं फेस कर रहे हो। लेकिन अगर तुम हाँ मुझे करना है कुछ सोचे नहीं हो और तुम जा रहे हो करने, तो क्या होगा, तुम्हें ये लगेगा चलो छोड़ देते हैं, नहीं हो पाएगा हमसे, तो ये हमारे लिए तो ये बना ही नहीं है। कंप्यूटर चलाने में तो बड़ा मजा आता है, मूवी देखने में बड़ा मजा आता है, बना साला इसे ये समझ नहीं आता। ठीक, ये इतना लिख के ये बनाया जाता है। और जहाँ कोडिंग की बात आ जाती है, ऐसे कोड जहाँ दिखते हैं, अभी तुम लोगों को मैं एक कोड लिख के दिखाता हूँ तब देखना। ठीक, मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं यूज कर लेता हूँ सी का, बहुत सी का ही बहुत नॉर्मल से। ठीक, कॉम्प्लेक्सिटी समझ में आएगी। मैं एक प्रोग्राम बनाता हूँ, ठीक, और इससे तुम लोगों को ये भी समझ में आएगा कि तुम लोग पढ़े हो प्रोग्राम क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये क्या होते हैं, तुम्हारे प्रोग्राम इससे बनते हैं। क्या बनते हैं? प्रोग्राम। कौन से? कंप्यूटर प्रोग्राम। तो ध्यान से सुनो, ये जो कंप्यूटर प्रोग्राम होता है वो किसी लैंग्वेज पे बनता है। किस पे? किसी भी लैंग्वेज पे तुम सेम तरह का लॉजिक किसी भी लैंग्वेज पे कर सकते हो। हमारी पहले सोचो कि डिमांड क्या, हमें बनाना क्या है। जब तक देखो किसी भी सॉफ्टवेयर को या कोई भी वेब एप्लीकेशन हो गया, कोई भी सॉफ्टवेयर, कोई वेब एप्लीकेशन, तो वेबसाइट पे तुम लोग यूज करते हो, यूट्यूब, फेसबुक, ये सब वेब एप्लीकेशन क्या है? वेब एप्लीकेशन। ये सारी चीजें, ये सब जब तुम लोग यूज करते हो, ठीक, तो इन सबको बनाने के लिए तुम्हारे पास दो चीजें आनी चाहिए। दो चीज, कोई भी दुनिया में कोई भी चीज है, अगर उसको बनना है तो उसके पास दो चीजें उसकी रिक्वायरमेंट होती है। क्या चीज? कितनी चीजें? दो चीजें। पहला उसका डिजाइन और दूसरा उसका लॉजिक। क्या? लॉजिक मतलब उस पर काम क्या होगा, उससे काम क्या होगा, और दूसरा वो दिखेगा कैसे। काम हो रहा है नहीं दिख रहा है तो भूत है। हाँ, भूत दिखते नहीं लेकिन काम होता है। कहेंगे ये देखो वो उड़ता जा रहा है, तो वो भूत होते हैं। लेकिन जहाँ डिजाइन हो और लॉजिक हो तो रियल लाइफ में आता है। किसमें? रियल लाइफ। और रियल लाइफ की चीजों को जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें दो चीजें होती हैं, डिजाइन होता है और लॉजिक होता है। फोन में अगर फोन का सारा लॉजिक तुम्हें समझ में आ जाए, हाँ हमारे पास एक डिवाइस हो जिसपे कुछ नंबर डालें और उस पर क्लिक कर दें बटन पे, तो एक ऐसे व्यक्ति के पास चला जाए जिसको हम चाहते हैं, ठीक, और उससे हमारी बात हो जाए। तो ये तुम्हारी लॉजिक है कि हमें कॉल करना है किसी को कॉल करना है, मतलब किसी को बुलाना है, किस पे? एक डिवाइस पे। एक डिवाइस पे बनाना किसी चीज को, किसी आदमी को एक डिवाइस पे बुलाना, कितना बड़ा लॉजिक है। ठीक, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना है। सबसे पहले तुम क्या सोचोगे, पहले लॉजिक बना लोगे कि पहले डिजाइन बनोगे? पहले लॉजिक क्या डिजाइन? क्या पहले तुम डिजाइन बनाओगे। पहले ये तो सोचोगे वो दिखेगा कैसे, अंदर का जो अंदर लॉजिक तो है। मोबाइल का जब डिजाइन हो गया तो उसके अंदर लॉजिक तो है, लेकिन लॉजिक में भी तो तुम्हारा डिजाइन है। अब डिजाइन किसका है? सॉफ्टवेयर का। इसका सॉफ्टवेयर का, और फिर सॉफ्टवेयर का लॉजिक है। ठीक, देखो ये डिजाइन था तुम्हारे हार्डवेयर का। किसका? हार्डवेयर का। ये तुम्हारा डिजाइन क्या है? उसमें सॉफ्टवेयर का, उसमें भी डिजाइन और लॉजिक। तो सबसे पहले तुमने डिजाइन बनाया, तब तो लॉजिक उसमें इम्प्लीमेंट किया। तुम मोबाइल फोन ना बनाओ और तुम OS बना के रखे रहो, मोबाइल में डालो ना, चला पाओगे? ऐसा डिवाइस कोई तुम्हारे पास आएगा जब तक तुम उसका शेप नहीं दोगे, डिजाइन नहीं बनाओगे। तो सबसे पहले किसी भी चीज का, देखो घर बनाना होता है तो सबसे पहले घर बनाते हैं कि डिजाइन? पहले डिजाइन बनाते हैं ना, कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए। नहीं पता चले पहले घर बना लो तो पता चले अरे ये इधर होता, किचन तो अच्छा था, जैसे तोड़ो फिर बनाओ। तो वही होता है। सबसे पहले तुम्हें करना क्या है वो तुम्हें अगर पता होगा तो तुम्हारे लिए प्रोग्रामिंग करना, कोडिंग करना बहुत आसान है। ठीक, तो ऐसा ही हमें क्या करना है, हमें बस आउटपुट स्क्रीन पे हमें प्रोग्रामिंग के बहुत छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। जो कोई भी प्रोग्रामिंग सीखने वाला बंदा हो सबसे पहले ये प्रोग्राम तो जरूर बनाएगा। ठीक, अब वो प्रोग्राम बहुत प्रचलित प्रोग्राम है। ठीक, उस प्रोग्राम का नाम है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। क्या? हेलो वर्ल्ड। ये बस स्क्रीन पे प्रिंट कराना होता है, बहुत छोटा सा लॉजिक। हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम ये मैं बना रहा हूँ सी से। ठीक, कभी टाइम क्लास लगी तो और भी लैंग्वेज से सेम कोड लिख के दिखा दूंगा, जितने भी दुनिया में लैंग्वेज।
ठीक, मैं इसको किससे इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, सी लैंग्वेज से। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम जब भी एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं कि उसमें एक ब्लैक स्क्रीन आए, क्या आए, ब्लैक स्क्रीन, जो कि कंप्यूटर की बाय डिफॉल्ट रहती है अधिकतर। यस, एक ब्लैक स्क्रीन आए, उस ब्लैक स्क्रीन के अंदर यहाँ पे ऐसे हेलो वर्ल्ड लिख के प्रिंट होना चाहिए, ऐसे हेलो वर्ल्ड लिखा होना चाहिए। ठीक, ऐसा हमें प्रोग्राम बनाना है। तो अब देखो सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाने के लिए कैसे करोगे, सबसे पहले एक फाइल तुम्हें बनाना पड़ेगा। सी लैंग्वेज की एक फाइल बनानी पड़ेगी। जैसे तुमने लिखा, मान लो कोई भी नाम दे देते हैं, हमने लिख दिया तो P1 प्रोग्राम 1 डॉट, किसी भी चीज को डिनोट करना होता है जब कंप्यूटर में तो उसको एक नाम देना पड़ता है, एक पहचान, वो उसका क्या होता है, फाइल एक्सटेंशन। तो सी लैंग्वेज का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट सी। क्या होता है, डॉट सी। तो हमने डॉट सी नाम से एक फाइल बनाया। अब इसके अंदर कहीं भी तुम किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे जाके तुम नोटपैड पे भी इसको कर सकते हो, लेकिन इसके लिए हमें, क्योंकि ये कौन सी लैंग्वेज है, कंपाइलर इंटरप्रेटर, ये सब समझे हो, तो मैं बता रहा हूँ ये कंपाइल लैंग्वेज है। कौन सी है, कंपाइल करना पड़ता है इसे। ठीक, ये कंपाइलर पे चलती है। और लैंग्वेज पाइथन वो इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटेड है, या कंपाइल्ड लैंग्वेज, तो इसमें यूज होता है कंपाइलर। इसको लिखने के बाद रन कराने से पहले कंपाइल करना पड़ता है, और जो खुद से इंटरप्रेटेड होते हैं उसको इंटरप्रेट करना नहीं पड़ता, वो खुद ही हुए रहते हैं। ठीक, यस, और इंटरप्रेटर कैसे काम करता है, कंपाइलर कैसे काम करता है, तुम्हें वो पता है, किसको नहीं पता, कंपाइलर कैसे काम करता है, किसी भी कोड को कैसे, जो तुम लोग पढ़े थे कंपाइलर में, अभी समझाता हूँ, समझ में आएगा। जब तुम लोग कंपाइलर में पढ़े होगे कि ये सोर्स कोड को एक साथ जो है कन्वर्ट करता है, कंपाइल करता है, और वो सोर्स कोड को एक एक लाइन करता है, तो जब पढ़ोगे तो उतना विशेष नहीं समझ में आएगा कि क्या कौन सी लाइन की बात कर रहा है, ये कोई जो है हमारा नोटपैड वाला पेज है क्या, कि जो हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो वाला पेज है क्या, समझ में आया था, नहीं। लेकिन आज देखो ये जो कोड तुम लिख रहे हो, इसी कोड को कन्वर्ट करने की बात कर रहा है। तो जो सोर्स कोड से पूरे पेज को डायरेक्ट क्या करते हैं, कन्वर्ट कर दे मशीन लेवल में, उसे कहते हैं कंपाइलर। ठीक, तो वो कोड कैसे लिखोगे, तुम यूज करोगे सबसे पहले हैश। ये सब क्या है, कैसे, ये अभी ध्यान न रखो, बस कोड देखो। मैं लिख रहा हूँ, मुझे करना क्या है, वही प्रिंट कराना था यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। ठीक, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना था। देखो हैश इंक्लूड, ऐसा लिखोगे, कुछ क्या लिखोगे, पहला ये सब लाइब्रेरी है, stdio.h हेडर फाइल्स। दूसरा हैश इंक्लूड, अभी मशीन पे लिखोगे तो रन होगा, मैं अभी रन करके भी दिखा दूंगा। ठीक, हैश इंक्लूड कॉनियो डॉट एच। अब इसको तुम्हें रन कराने के लिए ऐसे नहीं रन होगा, इसको रन कराने के लिए तुम्हें यूज करना पड़ेगा कोई आईडी क्या है समझना आगे, बस एक तुम्हें टेक्स्ट एडिटर स्पेशल वाला चाहिए। जैसे तुम टर्बो सी कर सकते हो, टर्बो C++, ये तुम कोड ब्लॉक्स यूज कर सकते हो, क्या, कोड ब्लॉक्स तुम यूज कर सकते हो। डेव CPP तुम यूज कर सकते हो। विजुअल बेसिक, विजुअल स्टूडियो। ठीक, ये सारी चीजें तुम यूज कर सकते हो। तुम नोटपैड प्लस भी यूज कर सकते हो, नोटपैड प्लस, ये सारी है। ठीक, तो इन सबसे तुम यूज कर सकते हो, बना सकते हो। मैंने कहा इतना कोड मैंने लिखा। अब सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा कोई भी एरर ना आए इसके लिए, कोई भी एरर ना आए इसके लिए सबसे पहले यहाँ देना पड़ेगा वाइड, क्या, वाइड। फिर देना पड़ेगा मेन, फिर ये एक फंक्शन है, तुम लोग फंक्शन पढ़े होगे एक्सेल में, नहीं, फार्मूला पढ़े हो, सम ऐसे लिखते नहीं थे, सम, ये इसको फंक्शन ही तो बताए थे, ये फंक्शन कहा जाता है। तो वो फंक्शन यहाँ भी यूज होता है। एक्सेल एज ए प्रोग्रामिंग तुम्हारा था, वो तुम जान लो, जो भी फंक्शन पढ़े हो सब प्रोग्रामिंग पढ़ चुके हो। ठीक, क्योंकि बस वहाँ तुम्हें ऐसा आईडी नहीं मिलता था जैसा ये प्रोग्रामिंग का है, कि वहाँ तुम्हें कुछ इंटरफेस मिलता था, उस पर तुम्हें काम कराना था, लेकिन तुम्हें फंक्शन वहाँ यूज किया था। ठीक, वैसे मैंने यहाँ मेन यूज किया था। मेन के बाद कर्ली ब्रेसेस, ये। ठीक, कर्ली ब्रेसेस के बाद यहाँ पे एक फंक्शन फिर लिखना पड़ेगा, क्योंकि फंक्शन पे ही काम होता है प्रोग्रामिंग में। फंक्शन खुद से बना सकते हो, तो कुछ फंक्शन प्रोग्रामिंग तुम खुद बना के देता। जैसे तुमने एक्सेल में देखा था, तुम किसी चीज को गुणा करने के लिए खुद से कर सकते हो। जैसे तुम लिखोगे 10 गुणे 5 तो बराबर कितना आ जाएगा, 50।
और एक तुम्हारे पास गुणा करने के लिए प्रोडक्ट फंक्शन भी था। क्या था? प्रोडक्ट फंक्शन। प्रोडक्ट करके तुम यहाँ ये डाल दो या तुम किसी का कोई सेल एड्रेस दे दो, हो जाता था। तो ये फंक्शन हो गया, ये तुमने खुद से किया। तो वैसे यहाँ खुद से भी फंक्शन बना सकते हो। यहाँ जो डिफाइंड फंक्शन है हम उससे प्रिंट करवाएंगे। खुद से अगर प्रिंट करवाना पड़ेगा तो तुम्हें बहुत कोड लिखना पड़ेगा, तब जाके वो प्रिंट होगा। फंक्शन यूज करोगे प्रिंट फंक्शन। कौन सा? प्रिंट लिखने के बाद ये लगाना, ये स्ट्रिंग, फिर यहाँ लिख देना हेलो वर्ल्ड। क्या? वर्ल्ड। ये क्लोज करोगे, सेमीकोलन लगाओगे। ठीक, ये मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। बस इतना कोड लिखने के बाद तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसको पहले रन नहीं कराना, पहले तुम्हें करना पड़ेगा कंपाइल। क्या करना पड़ेगा? कंपाइल। फिर उसके बाद तुम कराओगे इसको रन। और रन पे जैसे क्लिक करोगे तुम्हारे पास एक ऐसी ब्लैक स्क्रीन आएगी और उस स्क्रीन पे तुम्हारा प्रिंट होगी क्या आएगा? हेलो वर्ल्ड। और इसमें से एक भी चीजें तुम मिस कर दे रहे हो, कोड नहीं रन होगा। पूरा सोर्स कोड तो तुम्हारा हो जाएगा कन्वर्ट मशीन लेवल में, लेकिन तुम्हारा कोड रन होने वाला नहीं है जब तक कुछ भी छोड़ दोगे तब। ये छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है, इसको छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं है। और क्या इसमें हटा दोगे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हटा दोगे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, लेकिन और सारी चीजें तुम्हें लिखना पड़ेगा। तो तुम इससे अच्छा वाइड भी लिख लो और हैश इंक्लूड conio.h। मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे हम कोई भी कोड लिखते हैं सी लैंग्वेज में, चाहे वो नॉर्मल सा एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने का ही प्रोग्राम क्यों ना हो। तो मैंने कहा कि इसको तुम किसी भी टेक्स्ट एडिटर पे लिख सकते हो, बट उसको रन कराने का काम कहाँ करोगे? एक आईडी पे। मैंने कहा यहाँ पे जो मैंने कोड लिखा था वो हम लिख लेते हैं, फिर एक आईडी हम लोग डाउनलोड करेंगे। मैं फिर उस पे आप लोगों को रन करके दिखाता हूँ। ठीक, सबसे पहले हमें क्या करना था, हैश इंक्लूड studyio.h and हैश इंक्लूड conio.h। फिर हमें क्या करना था, वाइड मेन, देन यहाँ पर प्रिंट क्लोज हेलो वर्ल्ड। इतना हमें लिखना है। फिर हमारे ब्लैक स्क्रीन पे ये चीज आ जाएगी। मैंने इसको सेव किया, सेव कर दिया मैंने डेस्कटॉप पर। मैंने ले लिया सी लैंग्वेज। एक फाइल एंड फोल्डर पे काम करोगे ज़्यादा बेटर होगा। मैंने लिख दिया सी लैंग्वेज पे मैंने कर दी p1.c। मैंने क्या किया, p1.c। अब यहाँ अगर मैं सेव करता हूँ तो कोई विशेष चीज नहीं देखने को मिलेगी। देखो ये, अब ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि इसको तुम रन करा सकते हो विजुअल स्टूडियो पर, लेकिन हम लोग एकदम नॉर्मल सा आईडी यूज करेंगे, सिंपल सा टर्बो सी। कौन सा? टर्बो सी, जिससे हमें इसमें काम करने में प्रॉब्लम भी समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ खुद से कोई चीज़ ना ही क्लोज होता। अभी मैं बता दूँ समझ में आएगा, ना ही ओपन होता। मैंने लिखा टर्बो सी ++ डाउनलोड फॉर विंडोज 10, जो भी आपका वो कर सकते हो। मैंने यहाँ से इसको टिक किया। जैसे नॉर्मल से सारे सॉफ्टवेयर हम लोग रन कराते हैं, हमें सेम ऐसे ही रन करा लेना है ये। बट ये हमें थोड़ा दूसरे टाइप का मिला, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने यही इंस्टॉल कर लिया। आई एग्री, नेक्स्ट। थोड़ा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। इंस्टॉल करने के बाद हमें इस पर राइट क्लिक करना है या डबल। इसको ओपन करने के बाद यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट एक आध प्रोग्राम आ रहे हैं, तो इसको हमें हटा देना। सेव एज करेंगे तब हम उस फाइल मतलब .c में हम कर सकते हैं। मैंने कहा सेव, मैंने लिखा p1.c, मैंने इंटर किया।
p1.c के नाम से हमारा एक प्रोग्राम बन गया। अब मुझे लिखना है यहाँ पे अपना नॉर्मल सा प्रोग्राम जो मैंने वहाँ प्रोग्राम किया था। मैं लिखूंगा हैश include stdio.h और हैश include conio.h। फिर मैंने इंटर किया, फिर मैं लिखूंगा void main और कर्ली ब्रेसेस मैंने लिखा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इतना मैंने लिख के मैंने इसको फिर से किया सेव करने के लिए कंट्रोल एस यूज होता है। मैंने F2 किया, सेव हो गया। सेव होने के बाद हमें सबसे पहले करना पड़ेगा कंपाइल। मैंने किया कंपाइल और रन साथ में कर सकते। मैंने किया कंपाइल में कोई एरर नहीं, मैंने इंटर किया। अब मुझे कराना पड़ेगा लिंक। अब लिंक में एक एरर आ रहा है क्योंकि अंडर डिफाइंड सिंबल प्रिंट इन मॉड्यूल p1.c अनडिफाइंड सिंबल प्रिंट, क्योंकि इसमें प्रिंट ना हो के क्या होता है प्रिंट एफ होता है। क्या होता है प्रिंट एफ होता है। मैंने प्रिंट एफ किया और मैंने फिर से वहाँ भी मैंने अभी जो है क्लास के बोर्ड पे बताया था कि क्या होता है एफ ओ प्रिंट होता है, बट वहाँ प्रिंट नहीं, वहाँ क्या होता है प्रिंट एफ होता है। मैंने सेव किया ओवरराइट करके और मैंने फिर से इसको कंपाइल किया। कंपाइल करते हैं कोई एरर मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए और लिंक हम करते हैं इसका .exe फाइल बनाने के लिए। देन हम इसको रन कराते हैं और रन जब कराते हैं तो हमें आउटपुट स्क्रीन दिखेगा। लेकिन आउटपुट स्क्रीन आया फिर चला गया। इसको रोके रहने के लिए हमें एक फंक्शन यूज करना पड़ता है, वो फंक्शन है getch को जब हम यूज कर लेंगे तब हमें ये दिखेगा। मैंने getch को यूज किया, सेव किया, मैंने कंपाइल किया। कंपाइल करने के बाद मैंने रन किया। अब रन करेंगे तो हमें आउटपुट दिखेगा ये।